नमस्कार, वरुण न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रदीप पंडित और अब आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़ महानगर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। लॉकडाउन की मार से सबसे ज्यादा गरीब तबका परेशान है। रोजगार समाप्त हो चुका है और घर में भुखमरी के हालात हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरएसएस गोविंद शाखा 1000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिला रही है। देहलीगेट क्षेत्र में संचालित इस रसोई में संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता अपना अपना श्रमदान कर रहे हैं। आरएसएस की गोविंद शाखा द्वारा कोरोना काल में उन बेसहारा गरीब तबके के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है जो लॉकडाउन के कारण भूख और गरीबी का दंश झेल रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने देहलीगेट क्षेत्र में एक निजी स्थान पर रसोई बनाई है जहां पर रोज तकरीबन 1000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। खास बात यह है कि भोजन बनाते वक्त स्वच्छता और स्वाद के साथ साथ कोरोना संक्रमण का भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए प्रत्येक सेवादार के बीच सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह सेवा 1.5 महीने पूर्व से लगातार जारी है। खाना तैयार हो जाने के बाद इसे पैक करके गरीबों तक इसे डिस्पैच किया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देहलीगेट की ओर से गुरु गोविंद शाखा के सभी स्वयंसेवकों द्वारा और अपने घरों की माता बहनों के द्वारा भोजन तैयार कराया जा रहा है, जो गरीब बस्तियों में पहुंचाया जा रहा है। ज़रूरतमंदों को, जो परिवार बिल्कुल ही असहाय हैं, उन लोगों को भोजन पहुंचाया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता स्वयं इसमें अपना अपना योगदान देके ये भोजन तैयार करा रहे हैं। और इसमें कि हमने 15 बस्तियाँ चिन्हित करी हैं, उनको डेली लगभग 1000 से 1200 पैकेट बना के डेली पहुँचाए जा रहे हैं। तो भोजन में आप क्या क्या जो है पहुंचाते हैं? ये डेली अलग अलग तरीके का भोजन बनाया जा रहा है। कभी दाल चावल, आलू पूरी, कांसी फल और सरसों के शुद्ध तेल में ये बनवाया जा रहा है भोजन। ठीक। प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो गरीब लोगों में चल रहा है वितरण, और अपनी गुरु गोविंद सिंह शाखा के सभी स्वयंसेवकों की उससे जो चल रहा है वितरण, कम से कम 1000 पैकेट रोज़ों का वितरण होता है। ये आपके क्षेत्र में सराय कावा, सराय हकीम, सराय मियाँ, गोविंद नगर, जलालपुर, देहलीगेट सभी क्षेत्रों में वितरण किया जाता है। कितने लोगों को रोज आप खाना पहुंचा रहे हैं? कम से कम 1000 पैकेट रोज जाते हैं यहाँ से। युवा नेता संजू बजाज ने वरुण न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बताया कि उनका उद्देश्य भूखों तक भोजन पहुंचाने का है ताकि कम से कम भूख के कारण किसी को परेशानी न हो। देखिए, जहां पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अन्य प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा भी, और लोगों में जागरूकता भी लाई जा रही है, उसी कड़ी में क्योंकि सभी लोगों के रोजगार बंद हैं, काम धंधे बंद हैं और गरीब और मजदूर वर्ग का जो तबका है उसके लिए आखिर खाने के लिए कहाँ से आए, कहीं वो परेशान तो नहीं है, उसको लेकर अन्य समाजसेवी संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही हैं। वहीं गोविंद शाखा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गोविंद शाखा है, तो उसके द्वारा यहाँ पर खटीकान मोहल्ले में एक ये स्थान है, यहाँ पर निरंतर आज 46वें दिन एक किचन यहाँ पर बनाई गई है जिसके माध्यम से 1000 परिवारों को भोजन पहुँचाया जा रहा है, भोजन के पैकेट बनाए जा रहे हैं। तो आज भी इसी प्रकार का कार्यक्रम रहा है। यहाँ पर जो कार्यक्रम में लगे हुए हैं जो लोग, यहाँ पर जो महिलाएं पूड़ियाँ सेक रही हैं और भी लोग हैं, तो उन सब लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी आज पुष्पकिरण ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ये गोविंद शाखा और गुरुद्वारा देहलीगेट गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो उद्देश्य केवल इतना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। ऐसे ही शहर के जितने भी गरीब मोहल्ले हैं, जो परेशान लोग हैं, जो गरीब तबके, मजदूर तबके के लोग हैं, उनकी सूचीबद्ध करके उनको भोजन पहुंचाया जा रहा है। अभी भोजन तैयार है, ये दोपहर के टाइम भोजन सबके घर पे पहुंचाया जाता है। ये निरंतर आज 46वां दिन है जो इस तरह का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है और हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि कोरोना से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, कोई दवा नहीं है इसकी। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर रहना, बार बार समय समय पर हाथों को धोना और समाज की सेवा करना, और ये सब हम सब लोग जिस तरह से गोविंद शाखा गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। पुष्पकिरण ह्यूमन हेल्थ सोसाइटी के कार्यकर्ता भी आरएसएस गोविंद शाखा की रसोई में अपनी टीम के साथ पहुंचे।
तथा हेमंत पुष्कर ने सभी सेवादारों को सैनिटाइज किया और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में सभी का बॉडी टेम्परेचर सामान्य पाया गया। उन्होंने सभी को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि यदि आप ये मान लें कि सभी पॉजिटिव हैं तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कोरोना के संक्रमण की पूरी प्रक्रिया बताई। आज हमारे छोटे भाई संजू बजाज जो यहाँ गोविंद शाखा द्वारा जो लगातार 46वें दिन तक पूरे शहर में जो भोजन का वितरण किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो तमाम जो टीम है वो जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी पूरी थर्मल स्क्रीनिंग और उनकी सैनिटाइजेशन और साथ में किस तरीके से वो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए जो ये काम कर रहे हैं बड़ा गौरवशाली, उसको सही तरीके से संचालित कर सकें, इसकी बात करने के लिए हम यहाँ आए। तो यहाँ पे आज कितने लोगों की स्क्रीनिंग की गई है? क्या कोई ऐसा पाया गया है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो? सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊँ कि धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ सभी लोग। इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी रसोई को मैनेज किया हुआ है। सारे लोग जो पूरी खाना मतलब जो महिलाएँ खाना बना रही हैं उन सबको प्रॉपर जो पूरी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मास्क सब कुछ है। सरसों के तेल में ही यहाँ खाना बनना है। मतलब पूरी तरीके से शुद्धता का अलीगढ़ के जो लोग हैं उनकी शुद्धता का पूरी तरीके से ध्यान रखा। यहाँ सब लोगों का जो टेम्परेचर है वो सब सामान्य है और कोई इस तरीके की बात नहीं है। यहाँ जो इनके जो लोग हैं हमने उनको अपने कार्ड दिए हैं। जो हमारा कार्ड है उससे अगर ये कभी भविष्य में अगर कोई परेशानी होती है तो हमें कॉल करेंगे तो हम इनकी सेवा में दोबारा से उपस्थित होंगे। साथ ही लोगों को किस तरह का मैसेज आप यहाँ पर दे रहे हैं? मैं बस इतना से ही कहूँगा कि आप इस वक्त ये बात अच्छी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमें लॉकडाउन से या इस समस्या से बाहर आना है तो जिस तरीके से नैतिक शिक्षा पढ़ी है उसी तरीके से जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, सब्जी लाने का तरीका है, ये सब चीज़ें एक एजुकेशन में लेनी होंगी और थोड़े से आप एहतियात के साथ में हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आप ये समझिए, ऐसा वायरस जो अपने आप से 1 इंच नहीं चल पा सकता हो, हम इतने बड़े 6 फुट के शरीर से हम उससे हार रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो हमारे कंधों पे ही सफ़र कर रहा है। तो उसे कंधों पे धोने से ज़्यादा बेहतर ये है कि उसे वहीं पड़ा रहने दीजिए जहाँ पड़ा हुआ है और हम बेहतर तरीके से ये दिखा दें कि हाँ, जिस तरीके से और तमाम जो एपिडेमिक बीमारियाँ हैं जिन्होंने यहाँ अपना दम तोड़ा है, ये भी यहाँ अपना दम तोड़ेगी। समाज सेवा के इस महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य के दौरान यहाँ पर सत्यप्रकाश नवमान, संजय भीलवाड़ा, दीप सिंह, नवीन सिंह, चंदन असीवाल, हरमीत सिंह, सचिन, पवन बजाज, जोगेंद्र बादल, कमल समेत अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इधर इस खबर की कवरेज के लिए दिलीप कुमार के साथ प्रदीप पंडित, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़।